हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होता है और टाइप फंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो टाइप फंक्शन जो है वो नॉर्मली वेरिएबल्स के साथ में हम यूज़ करते हैं। और वेरिएबल क्या होता है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर हम कंपेयर करें तो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने के कुछ स्पेसिफिक वेज होते थे। बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में हम डायरेक्टली वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं विदाउट डिक्लेरेशन। ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो वेरिएबल रहेंगे वो एज ए कंटेनर रहेंगे, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे पाइथन अपने आप उसको अंडरस्टैंड कर लेगा और उसको वहाँ पे डिक्लेयर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, उसमें हमारे को अलग से कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड के साथ उसको डिक्लेयर करने की नीड नहीं है। तो पहले हम कुछ रूल्स देखेंगे कि वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम क्या क्या रूल्स हैं जो हमारे को ध्यान रखने होते हैं, और उसके बाद में हम उन कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल को यूज़ करके देखेंगे। तो पहला रूल क्या है, यहाँ पे मैंने कमेंट्स में ये सब कमेंट्स है जो हैश से स्टार्ट है। तो इसमें हमने पहला रूल रखा है कि वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और द अंडरस्कोर। इसका मीनिंग ये है कि आप किसी भी वेरिएबल नेम को न्यूमेरिक नंबर से, न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते। अदर देन अंडरस्कोर कोई और स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ नहीं कर सकते। जो वेरिएबल का नेम है वो कैरेक्टर से ही स्टार्ट होना चाहिए, एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ आप एक बार के लिए लाइन नंबर 17 पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय नेम का वेरिएबल बनाया है। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करते टाइम 5 लिख देता हूँ तो ये एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हम वेरिएबल को न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते। पर अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ करता हूँ तो वो एज ए वेरिएबल्स को कंसिडर करेगा। तो या तो आप कैरेक्टर्स लेटर से स्टार्ट करें या फिर आप अंडरस्कोर से उसको स्टार्ट करें। ये था वेरिएबल डिक्लेरेशन का पहला रूल। अब सेकंड रूल हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। ये सेम वही चीज़ है कि आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते और लेटर से ही और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट करना होता है। फिर थर्ड जो रूल है वो है वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर फ्रॉम ए टू जेड 0 to 9 और अंडरस्कोर। ठीक है। तो अब जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, इस वेरिएबल में अगर मैं न्यूमेरिक वैल्यूज कुछ स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, वो एज ए वेरिएबल कंसिडर होगा। पर अगर मैंने इसमें यहाँ पे कुछ और अदर देन नंबर और लेटर्स के कुछ डाला तो वो एरर देगा। यहाँ पे देखो मैंने हैश सिंबल जो लिया वो नहीं हम यूज़ कर सकते। हमारे को या तो नंबर रखना या कैरेक्टर या फिर अंडरस्कोर। अंडरस्कोर ही एक्सेप्ट करेगा पर उसके अलावा और कोई वैल्यू इसमें नहीं इंक्लूड कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। फिर थर्ड रूल, फोर्थ रूल है हमारे पास, वेरिएबल नेम कैन, नेम्स आर केस सेंसिटिव। तो अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम ई से मैंने कैपिटल ई लिखा है तो मुझे प्रिंट करते टाइम भी कैपिटल ई रखना होगा, अदरवाइज वो एरर देगा। जैसे अगर मैं इसको स्मॉल ई करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे इसको हाईलाइट कर रहा है कि ये नहीं है, वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो इसको हमें एज इट इज़ रखना पड़ेगा। अगर मैं इसको ई यहाँ पे कर देता हूँ तो ये एरर हट गया। अब मैं इसको यहाँ पे कैपिटल एम करता हूँ तो ये फिर से एरर दे रहा है क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम में अगर ई कैपिटल है तो वहाँ मुझे प्रिंट करते टाइम भी जहाँ भी मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ वहाँ मुझे उसको एज ए कैपिटल ही लिखना होगा, अदरवाइज वो एरर देगा। ठीक है। फिर है कि रिजर्व कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है। तो जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हो उसमें प्री डिफाइंड कीवर्ड्स रहते हैं पाइथन के कुछ, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या होते हैं वो कीवर्ड्स, वो हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। बट अभी के लिए आप इसको समझ सकते हो कि पाइथन में प्री डिफाइंड कीवर्ड्स नहीं होना चाहिए। अगर आपने कुछ ऐसा कीवर्ड यूज़ कर दिया तो वो एरर देगा। अब देखते हैं कि वेरिएबल किस डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्या क्या है। पहला हम देख रहे हैं स्ट्रिंग वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पे कमेंट डाला स्ट्रिंग वेरिएबल। वेरिएबल का नेम हमने रखा है एम्प्लॉय नेम। तो ये इन सभी रूल्स को फॉलो करके मैंने सेलेक्ट किया है। तो नॉर्मल टेक्स्ट है हमारा, स्टार्ट हम कैपिटल स्टार्ट हमने लेटर से किया है तो कोई इश्यू नहीं है ना। इसमें हमने डायरेक्टली वैल्यू सेंड कर दी शर्मित, जो एक स्ट्रिंग है, एक टेक्स्ट है। इसमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, जस्ट हमने लिखा और उसमें वैल्यू सेंड कर दी। तो अब ये एज ए कंटेनर वर्क कर रहा है और इसमें जो भी हमने वैल्यू स्टोर करी वो इस यहाँ पे स्टोर हो चुकी है। ठीक है। इसको प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। जो भी प्रिंट फंक्शन भी जो है वो केस सेंसिटिव है, तो एज इट इज़ आप यूज़ करोगे। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि प्रिंट फंक्शन क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके पैरेंथेसिस में हमने वेरिएबल का नेम पास कर दिया, तो अब जो भी वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी ये वहाँ पे हमारे को प्रिंट कर देगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे यूज़ टाइप फंक्शन का। टाइप फंक्शन क्या होता है, ये जो भी आप इसके अंदर वेरिएबल पास करोगे ये उसका टाइप बताएगा कि उसका एक्चुअल में टाइप क्या है, क्योंकि हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया किसी कीवर्ड के साथ में। तो अगर आपको टाइप जानना है कि जो डिक्लेयर हो चुका है उसका पाइथन क्या टाइप कंसिडर कर रहा है, तो उसके लिए हम टाइप फंक्शन का यूज़ करेंगे।
तो मैंने प्रिंट फंक्शन में ही टाइप का यूज़ किया, टाइप फंक्शन, और उसके अंदर वेरिएबल पास कर दिया। तो ये पहले इसका टाइप आइडेंटिफाई करेगा और फिर उसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे हमारे को इसका टाइप बताएगा कि ये क्या टाइप का वेरिएबल था जो एम्प्लॉय नेम है। ठीक है। उसी तरह से हमने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें हमने स्टोर किया 25, उसको प्रिंट किया नॉर्मली और उसका टाइप चेक किया। तो टाइप से हमारे को पता चलेगा कि पाइथन उस चीज़ को क्या कंसिडर कर रहा है, उस वैल्यू को। जैसे हमने यहाँ 25 डाला तो उसको क्या कंसिडर किया, स्ट्रिंग डाली तो उसको क्या कंसिडर किया। ठीक है। और थर्ड जो टाइप है हमने वो यहाँ पे यूज़ किया फ्लोट का। तो फ्लोट में भी हमने एक डेसिमल वैल्यू डाल दी और उसको प्रिंट किया नॉर्मली और फिर उसका टाइप चेक किया। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल टिल्ड, फिर आपके लिए ये एक टर्मिनल ओपन होगा। यहाँ टर्मिनल पे आप फाइल रन करोगे। तो फाइल रन करने के लिए पाइथन, प्रोग्राम का नेम है हमारा वेरिएबल्स डॉट पाई, एंटर हिट किया तो ये आउटपुट आया। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या आउटपुट कौन सी लाइन से आया। तो पहले हमने लाइन एग्जीक्यूट करी प्रिंट, तो प्रिंट से हमारे को मिला नॉर्मल टेक्स्ट। तो मेरे एम्प्लॉय नेम में जो भी वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई, शर्मित। फिर हमने लाइन नंबर 21 पे यूज़ किया था टाइप फंक्शन। तो ये क्या करता है, टाइप रिटर्न करता है। तो इसने फर्स्ट वेरिएबल का, एम्प्लॉय नेम वेरिएबल का टाइप रिटर्न किया क्लास str, जिसका मीनिंग है स्ट्रिंग। तो इसने इसको एज ए स्ट्रिंग कंसिडर किया। तो ये क्या करता है, जो भी डेटा हम स्टोर कर रहे हैं वो खुद से उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेता है पाइथन कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए। जैसे हमने स्ट्रिंग दी तो उसने कंसिडर कर लिया ऑटोमेटिकली कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड सेकंड हमने इंटीजर प्रिंट किया था। तो इंटीजर वैल्यू एज इट इज़ प्रिंट हो गई और उसने टाइप बताया उसका इंटीजर। वैसे ही हमने डेसिमल किया था तो डेसिमल वैल्यू प्रिंट हुई और उसका जो टाइप बताया वो बताया फ्लोट। ठीक है। तो इस तरह से हम पाइथन को यूज़ करते हैं। अब एक और चीज़ हम देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम ऊपर यूज़ किया था, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से एम्प्लॉय नेम लिखता हूँ, एम्प्लॉय नेम, और इस बार मैं इसमें वैल्यू जो है वो चेंज कर देता हूँ। मैं न्यूमेरिक वैल्यू डाल देता हूँ 500। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं तो क्या ये वर्क करेगा। हाँ ये वर्क करेगा, क्योंकि इसमें आप कभी भी अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम प्रिंट करके देखते हैं। तो अब जो एम्प्लॉय नेम प्रिंट होगा वो 500 प्रिंट होगा और उसका टाइप भी चेंज हो गया होगा। तो टाइप भी हम फिर से निकालेंगे उसका, प्रिंट टाइप, और टाइप में हमने डाला एम्प्लॉय नेम। अब इसको एग्जीक्यूट कर दें तो लास्ट जो आउटपुट आएगा वो चेंज हो गया होगा। तो आप यहाँ देखोगे लास्ट आउटपुट हमारा आया 500 और इसका इस बार क्लास आई है इंटीजर, क्योंकि अब हमने उसमें वैल्यू जो है वो चेंज हो गई। तो चेंज्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग उसने उसका टाइप बताया। तो अब ये वेरिएबल एज ए इंटीजर वैल्यू कंसिडर हो रहा है। तो ये एक एडवांटेज है पाइथन का कि जब भी आप चाहो तो आप अपने वेरिएबल को किसी और टाइप की वैल्यू भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है। तो मेनली हमने क्या क्या कवर किया, हमने देखा कि किस तरह से हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं। डिक्लेयर हम नहीं करते पाइथन के अंदर, हम जस्ट देख रहे हैं कि कैसे उसमें स्टोर करते हैं। ये एज ए कंटेनर वर्क करता है। साथ में हमने टाइप फंक्शन देखा कि टाइप फंक्शन की हेल्प से कैसे आप किसी भी डिक्लेयर्ड वेरिएबल या असाइंड वेरिएबल की टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका एक्चुअल में टाइप क्या है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।